छोटा अर्जुन एक छोटे से शांत गांव में रहता था। वो एक ब्राइट लड़का था, फुल ऑफ एनर्जी। लेकिन अर्जुन को एक आदत थी, एक थोड़ी ट्रबलसम वाली। वो अक्सर झूठ बोलता था, शायद बहुत बुरे, विकेट झूठ नहीं, लेकिन छोटी छोटी गलत बातें जो वो पूरे दिन में बोलता रहता था। उसे लगता था कि इनसे लाइफ आसान हो जाती है। एक छोटा झूठ कोई काम स्किप करने के लिए, दूसरा कोई गलती छुपाने के लिए। उसके पेरेंट्स उसकी इस आदत से परेशान थे। उन्होंने उसे सच की इंपॉर्टेंस समझाने की कोशिश की। उसके टीचर्स ने भी उसकी ये आदत नोटिस की थी। अर्जुन सुनता था, सिर हिलाता था, लेकिन वो आदत उससे चिपकी हुई थी, एक साए की तरह जिसे वो पूरी तरह हटा नहीं पा रहा था। कभी कभी झूठ एक शील्ड की तरह लगते थे, एक ऐसा शील्ड जो उसे पता नहीं था काफी नाजुक था। उसके दादाजी, जिनकी आंखें बहुत काइंड थीं और चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल रहती थी, अर्जुन को देख रहे थे। वो बच्चों के तौर तरीके समझते थे। उन्हें पता था कि लेक्चर्स अक्सर अनसुने रह जाते हैं। एक्सपीरियंस, उनका मानना था, सबसे बड़ा टीचर होता है। वो सही मौके का इंतजार कर रहे थे, एक ऐसा मौका जब वो अर्जुन को सिर्फ बताए नहीं बल्कि दिखाए। एक ऐसा सबक जो उसके साथ हमेशा रहे। सच की ताकत को महसूस कराना जरूरी था। एक सुबह दादाजी ने अर्जुन को वॉक के लिए बुलाया। आओ बेटा, उन्होंने प्यार से कहा, मैं तुम्हें कुछ स्पेशल दिखाना चाहता हूं, एक ऐसी जगह जहां मैं तुम्हारी उम्र में जाया करता था। अर्जुन, जो हमेशा एडवेंचर के लिए तैयार रहता था, फौरन मान गया। वो सोचने लगा कि ये स्पेशल जगह कौन सी हो सकती है। उसे क्या पता था कि ये वॉक उसे बदल देगी। ये एक गहरी समझ की तरफ पहला कदम था। वो गांव के खेतों से आगे निकल गए, एक ऐसी जगह की तरफ जिसे अर्जुन ने सिर्फ दूर से देखा था। वहां एक पुरानी टूटी फूटी इमारत खड़ी थी। उसकी दीवारें समय और मौसम की वजह से खराब हो गई थीं। दादाजी ने कहा, यह है फुसफुसाता खंडहर। अर्जुन ने टूटे पत्थरों और दीवारों पर चढ़ी बेलों को देखा। वो जगह रहस्यमयी लग रही थी, शायद थोड़ी डरावनी भी। उसे एक अजीब सी एक्साइटमेंट महसूस हुई। खंडहर के अंदर दीवारों की दरारों से सूरज की रोशनी आ रही थी। ज्यादातर हिस्सा टूटा फूटा था, लेकिन एक दीवार बिल्कुल सही सलामत खड़ी थी। वो दूसरों से ज्यादा चिकनी थी, जैसे पॉलिश्ड हो। उसकी सरफेस पर हल्के हल्के अक्षर खुदे हुए थे, पुराने निशान जिनमें कोई राज छिपा हो, ऐसा लग रहा था। दादाजी ने एक लिखी हुई बात की तरफ इशारा किया। इसे पढ़ो अर्जुन, उन्होंने धीरे से कहा। अर्जुन ने आंखें सिकोड़कर पुरानी लिखावट को पढ़ने की कोशिश की। धीरे धीरे उसने जोर से पढ़ा। मैं वही बोलती हूं जो मुझ पर लिखा है, और मेरी आवाज में लिखने वाले का दिल दिखाई देता है। बोलने वाली दीवार, ऐसी दीवार जो दिल की बात बता दे। अर्जुन ने हैरानी से दादाजी की तरफ देखा। ये तो किसी फेरी टेल जैसी बात लग रही थी। उसे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था। दादाजी मुस्कुराए, उनकी आंखों में एक जानी पहचानी चमक थी। ये कोई मामूली दीवार नहीं है अर्जुन, उन्होंने समझाया। ये एक बोलती दीवार है, बोलने वाली दीवार। इसके पास एक यूनिक गिफ्ट है, एक स्पेशल पावर। हाँ, ये तुम्हारे शब्द बोलेगी, लेकिन ये तुम्हारे अंदर छिपे सच को भी इको करेगी। अर्जुन को डर और क्यूरियोसिटी का एक अजीब सा मिक्स महसूस हुआ। उसके आसानी से बोले जाने वाले झूठों की दुनिया के लिए ये एक डायरेक्ट चैलेंज था। अब अर्जुन, दादाजी ने कहना जारी रखा। उनकी आवाज सीरियस थी, पर उसमें प्यार भी था। मेरे पास तुम्हारे लिए एक टास्क है, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट। कोई ऐसा झूठ सोचो जो तुमने हाल ही में बोला हो, कोई भी झूठ, बड़ा या छोटा। फिर उसे इस दीवार पर लिखो। देखते हैं कि बोलती दीवार क्या कहती है। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। एक झूठ लिखना, ताकि ये जादुई दीवार उसे जज करे। उसे एक दिन पहले का बोला हुआ झूठ याद आया। उसने अपनी मां से कहा था कि उसने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है, लेकिन असल में वो अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। उस समय ये एक हार्मलेस सा झूठ लगा था। अब इस पुरानी दीवार के सामने खड़े होकर ये अलग लग रहा था, ये भारी लग रहा था, और थोड़ी शर्म भी आ रही थी। दादाजी ने उसे एक सॉफ्ट चॉक का टुकड़ा दिया। उसे लेते हुए उसका हाथ कांप रहा था। एक गहरी सांस लेकर अर्जुन दीवार के पास गया। उसने धीरे धीरे ध्यान से अपना सेंटेंस लिखा। मैंने कल अपना सारा स्कूल वर्क पूरा कर लिया था। जैसे ही उसने लिखना खत्म किया, खंडहर में एकदम शांति छा गई। पत्थर से एक हल्की धीमी सी आवाज आने लगी।
अर्जुन पीछे हटा, उसकी आंखें फटी रह गईं। अब क्या होगा? उसने अपनी सांस रोक ली, इंतजार करते हुए। फिर दीवार से एक आवाज आई, साफ, शांत और गूंजती हुई। उसने पूरे माहौल को भर दिया। मैंने कल अपना सारा स्कूल वर्क पूरा कर लिया, दीवार ने दोहराया। फिर आवाज धीमी हो गई, लेकिन फिर भी साफ थी। लेकिन मेरा दिल कहता है, काश ये सच होता। मैंने तो पूरी दोपहर खेलकर बिताई और अब मेरे अंदर चिंता का एक बीज उग रहा है। अर्जुन वहीं जम गया, एकदम हैरान। दीवार ने उसका झूठ बोला था और फिर उसका छिपा हुआ सच। दीवार के शब्दों की गूंज हवा में तैर रही थी। अर्जुन ने अपने दादाजी की तरफ देखा। दादाजी के चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था, सिर्फ समझदारी थी और थोड़ी सी उदासी। तुम्हें कैसा लगा अर्जुन? दादाजी ने धीरे से पूछा। अर्जुन ने एक पल के लिए सोचा। हाँ, उसे लगा कि उसका राज खुल गया है, लेकिन अजीब तरह से हल्का भी महसूस हो रहा था। झूठ का बोझ उतर गया था, कबूल हो गया था। फिर दादाजी ने प्यार से एक और अटेम्प्ट करने को कहा। शायद एक और झूठ लिखो, या इस बार कोई सच लिखो। अर्जुन ने इस बारे में सोचा। अब एक और झूठ लिखने का ख्याल भी सहन नहीं हो रहा था। दीवार की शक्ति बहुत रियल थी, बहुत इंसाइटफुल थी। उसने कुछ और सोचा, एक बड़ा झूठ। उसने फिर से चौक उठाया। उसका इरादा और पक्का हो गया था। इस बार उसने लिखा, मैंने मां का फेवरेट गुलदान तोड़ा और कहा कि बिल्ली ने किया। दीवार ने उसके शब्द साफ साफ कहे। फिर उसने उसके मन की आवाज को जोड़ा, और मेरा दिल इस धोखे के बोझ से दुखता है। मुझे अपनी मां की उदासी के लिए और एक बेजुबान जानवर पर इल्जाम लगाने के लिए बुरा लग रहा है। काश मुझ में तब ईमानदार रहने की हिम्मत होती। अर्जुन की आंखों में आंसू भर आए, डर के नहीं बल्कि समझ के। दीवार उसे सजा नहीं दे रही थी, वो उसे उसी का आईना दिखा रही थी। उस दिन के बाद से अर्जुन बदल गया। पूरी तरह से ईमानदार बनने का सफर फौरन पूरा नहीं हुआ। पुरानी आदतें कभी कभी वापस आने की कोशिश करती थी, लेकिन बोलती दीवार की याद एक पावरफुल गाइड थी। उसने सीखा कि सच कभी कभी मुश्किल होता है, पर हमेशा सही महसूस होता है। सच ने उन लोगों के साथ विश्वास के पुल बनाए जिनसे वो प्यार करता था। वो समझ गया कि ईमानदारी एक खजाना है। बोलती दीवार और एक समझदार दादाजी से मिला सबक पूरी जिंदगी के लिए।